नमस्कारम। आप जानते हैं कि वंदे मातरम गीत के पीछे की क्या स्टोरी है? वंदे मातरम गीत को किसने लिखा? वंदे मातरम गीत कब लिखा गया? और ऐसा क्या हुआ कि वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान का, नेशनल एंथम का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि इतना बड़ा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी वंदे मातरम को सिर्फ राष्ट्रीय गीत बनाया गया, राष्ट्रीय गान का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये बात स्टार्ट होती है 1882 से, जब बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बंगाल के एक एमिनेंट पोइट हुआ करते थे, रिनोन्ड पोइट हुआ करते थे, और उन्होंने तब एक गीत लिखा, वंदे मातरम गीत। तब उनकी एक नॉवेल प्रकाशित हुई थी, आनंद मठ, 1882 में, 1882 में। उस उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को प्रकाशित किया। इस उपन्यास के लगभग 12 वर्ष बाद बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हो गई। अब 1911 की बात आती है। 1911 में जॉर्ज फिफ्थ, ब्रिटेन किंग जॉर्ज फिफ्थ कोलकाता आया, और उसके सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, जिसे आज हम नेशनल एंथम कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपनी पास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में। यहाँ सिर्फ इसका रेफरेंस होगा, लेकिन यहाँ ये भी भेद खुलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटेन किंग के सम्मान में गीत लिखना पड़ा, ब्रिटेन किंग के ऑनर में गीत लिखना पड़ा। ऐसा क्या रीज़न था? तो चलिए चलते हैं आगे। तब जब ब्रिटेन किंग इंडिया आया 1911 में, और उसने कोलकाता विज़िट किया, तब एक कमीशन बना, जिसके तहत ये तय किया गया कि कोलकाता में बंगाल को 2 भागों में डिवाइड किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय किया कि बंगाल को 2 भागों में डिवाइड किया जाए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और कर भी दिया गया। अब हुआ ये कि इसके विरोध में जगह जगह आंदोलन होने लगे। इंडिया में जगह जगह इसके विरोध में आंदोलन हुए, जिसके तहत उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, इस आंदोलन का नेतृत्व किया लाला लाजपत राय ने। बंगाल में इसका नेतृत्व किया बिपिन चंद्र पाल ने, और वेस्ट इंडिया में इसका नेतृत्व किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ये आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हर तरह से जहाँ भी देखा गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, चाहे वो विदेशी साहित्य हों, विदेशी कपड़े हों, विदेशी डिटर्जेंट साबुन हों, सबका बहिष्कार किया गया। विदेशी स्कूल हों, उनका बहिष्कार किया गया। विदेशी वाहनों का बहिष्कार किया गया। हर तरह से विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। अब ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ें हिल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी पेट्रीफाइड हो गई कि उसे ना चाहते हुए भी इस आंदोलन को दबाने के लिए अपने लिए गए निर्णय को वापस लेना पड़ा, और बंगाल का फिर से एकीकरण कर दिया गया। बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। अब ऐसे में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि बंगाल की जो कोलकाता है, जो कि उस टाइम इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सेफ जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ गाहे बगाहे आंदोलन होते रहते हैं, और जो कि अभी इतना बड़ा आंदोलन बंगाल को डिवाइड करने की वजह से हुआ। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि अब कोलकाता को छोड़ देने में ही भलाई है, और कोलकाता को कैपिटल की जगह
दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया जाना चाहिए। इसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट की भलाई है। अब 1911 में ही कोलकाता की जगह दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया। अब बात आती है मुस्लिम लीग की। एक्चुअल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन सभी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सभी स्टोरीज़ के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात आती है 1906 की। 1906 में जब मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, मुस्लिम लीग बनाई गई, तो उसके प्रेसिडेंट थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। एक्चुअल में क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना जब ब्रिटेन गए थे अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए, तभी से अंग्रेजी सरकार की नज़रें जिन्ना पर थी। एक्चुअल में जो जिन्ना थे वो एक उच्च वर्गीय हाई प्रोफाइल घर से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए एक मोहरा साबित हो सकते थे इंडिया के अगेंस्ट। तो ऐसे में जब जिन्ना पढ़ाई करके, अपनी लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर बनकर ब्रिटेन से इंडिया आए, तब अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन्ना को अपने पक्ष में कर लिया। तरह तरह के लोभ दिखाकर, तरह तरह के लालच देकर जिन्ना को अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि आपको तो अपनी एक लीग बनानी चाहिए, मुस्लिम लीग बनानी चाहिए, जिसके तहत आपको मुसलमानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन्ना के सामने एक पक्ष रखा कि मुसलमान चूँकि इंडिया में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो ऐसे में उनकी हितों की रक्षा के लिए आपको मुस्लिम लीग का निर्माण करना ही होगा। और ऐसे में मुस्लिम लीग का निर्माण किया गया और जिन्ना इसके प्रेसिडेंट हुए। अब बात आती है घूम फिर कर कि जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि राष्ट्रगान रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जॉर्ज फिफ्थ के कोलकाता विज़िट करने पर, जॉर्ज फिफ्थ के ऑनर में। ऐसे में उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? रवींद्रनाथ टैगोर जो कि एक रिनोन्ड पोइट थे, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया कि उन्हें इंडियंस की हिकारत भरी नज़रों का सामना करना पड़ा? ऐसा क्यों उन्होंने किया? तो इसके पीछे एक स्टोरी है, जिस स्टोरी का पर्दाफाश हुआ एक चिट्ठी से, जो चिट्ठी उन्होंने अपनी बहनोई को लिखी थी, अपने ब्रदर इन लॉ को लिखी थी, जो कि ब्रिटेन में आईएएस थे। उस टाइम में ब्रिटेन में आईएएस थे। उन्हें एक चिट्ठी लिखी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर दबाव डाला है कि वो जॉर्ज फिफ्थ के इंडिया आगमन पर, इंडिया विज़िट करने पर एक गीत लिखें, और मुझ पर एक प्रेशर डाला जा रहा है और मुझे ये गीत लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप प्लीज़ इस चिट्ठी को पब्लिक जब तक मत कीजिएगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। और ऐसे में ये राज तब तक राज ही रहा जब तक रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु नहीं हो गई, और लोग तब तक उन्हें माफ़ नहीं कर सके जब तक उन्हें ये पता नहीं लगा कि आखिरकार रीज़न क्या था राष्ट्रगान लिखने के पीछे, इस गीत को लिखने के पीछे क्या मकसद था, क्या रीज़न था। तब उसके बाद बारी आती है वंदे मातरम की। तब जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, कांग्रेस के 2 सेशन हुए, जिसमें लगभग 319 मेंबर्स थे, 319 मेंबर्स थे, जिसमें से 318 मेंबर्स ने वंदे मातरम गीत को नेशनल एंथम बनाने के पक्ष में अपनी मोहर लगा दी थी। लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि वंदे मातरम गीत नेशनल एंथम बनेगा, और वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअल में बात ये थी कि उस टाइम एक नारा था, इंडिया इज़ नेहरू, नेहरू इज़ इंडिया। जो करेंगे वो नेहरू करेंगे, जो करेंगे वो सिर्फ नेहरू ही करेंगे, उनकी ही बात लागू होगी हर जगह। तब उनकी बात को अपनी सहमति देते हुए सभी मेंबर्स ने
वंदे मातरम गीत की जगह जो गीत जॉर्ज फिफ्थ के कोलकाता विजिट करने पर उसके सम्मान में, उसके ऑनर में लिखा गया था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, उस गीत को नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। बीबीसी ने उस टाइम एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग 99% लोगों ने वंदे मातरम गीत को नेशनल एंथम बनाने के लिए सिफारिश की थी। और आज भी जब हाल फिलहाल में ही एक बीबीसी ने फिर से एक सर्वे किया जिसके अकॉर्डिंग वंदे मातरम गीत आज भी सभी सॉन्ग्स में, वर्ल्ड के सभी सॉन्ग्स में नंबर 2 पोजीशन पर है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम क्या हाल हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि 318 लोगों ने अपनी सहमति दी होगी वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान बनाने के लिए, लेकिन किसी एक शख्स की जिद की वजह से ये सपना पूरा नहीं हो सका। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई तब ये राज उस चिट्ठी के द्वारा क्लियर हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत को मजबूरी में लिखा था, उन पर प्रेशर डाला गया था। और हुआ तो ये भी था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जब इस गीत को लिखने के लिए, राष्ट्रगान जब उन्होंने लिखा, उसको लिखने के लिए, क्योंकि राष्ट्रगान नहीं था, ब्रिटेन एंथम था, एक साइड से हम देखें तो, एक तरह से देखें क्योंकि वो ब्रिटेन के किंग के ऑनर में लिखा गया था, ऐसे में उसको राष्ट्रगान ना कहीं तो ही ज़्यादा उचित होगा, तो उसको हम गीत की संज्ञा देते हैं, हम गीत कह सकते हैं। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा जॉर्ज फिफ्थ के कोलकाता विजिट करने पर उसके ऑनर में, तब इस गीत को लिखने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने खारिज करते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे ये कहकर मत दीजिएगा कि इस गीत को लिखने के लिए मुझे नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, आप कहना कि गीतांजलि के लिए मुझे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। एक्चुअल में गीतांजलि में ऐसा कुछ नहीं खास है, उससे तो कितनी अच्छी अच्छी बुक्स इंडिया में लिखी गई हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है। लेकिन ये सच पर एक पर्दा डालने वाली बात थी। लेकिन उसके बाद भी जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा कि लोग उन्हें हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं आज भी, तब उन्होंने ना चाहते हुए भी नोबेल प्राइज़ को वापस कर दिया। एक्चुअल में वो उनकी तमन्ना कभी थी ही नहीं कि वो ब्रिटेन किंग के सम्मान में कोई गीत लिखें और तब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिले, ऐसा उनकी कोई तमन्ना थी ही नहीं। ये तो सब मजबूरीवश उन्हें करना पड़ा, उन पर प्रेशर था इसलिए उन्हें ये करना पड़ा। और ये उस चिट्ठी के द्वारा क्लियर हुआ जो उन्होंने अपने बहनोई को लिखी थी, जो उस टाइम ब्रिटेन में आयस थे। तो ये थी वंदे मातरम और राष्ट्रगान के पीछे की स्टोरी बियॉन्ड ऑफ नेशनल एंथम एंड वंदे मातरम। सो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।